जय हिंद साथियों, किंग सीरीज में आप सबका स्वागत है। अपना कौन सा टॉपिक चल रहा है साथियों? लॉस और प्रॉफिट, जो नेक्स्ट सीरीज के साथ आपको मिलते हैं। देखो क्या है आज का पोजीशन, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं साथियों। आपको बता चुके हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिलती रहेगी साथियों। देखो पहला क्वेश्चन, आपको जितने भी मैंने किंग सीरीज की आपको लॉस प्रॉफिट परसेंटेज की सीरीज बनाई है, बस आपने अगर शुरू से देखा है तो आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा जो आपसे नहीं बना है साथियों। देखो एक क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 17.5% लाभ पर बेचता, अगर वह उसे 765 रुपये कम में खरीदा होता, 765 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 22.22% का लाभ होता, तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो पहले आपको फ्रैक्शन आना बहुत जरूरी है साथियों। आपको अगर फ्रैक्शन नहीं आते हैं तो सवाल नहीं बना सकते हो आपको सर कैसे फ्रैक्शन, देखिए 17.5%, यहां मैं बता देता हूं, दोनों निकाल के अपन 17.5% का मतलब कितना, 17.5। अगर जब 5 लिखा है बटे में आप 10 कर सकते हो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 17 दूनी 34 और 35, 35 बटे कितना 2% का मतलब बटे में 100, 5 से काटा 7, 5 से काटा कितना 20, 20 दूनी कितना 40, 7 बटे कितना 40। बताइए आया यहां तक समझ में? जब आपको इस फ्रैक्शन का पता चल गया, उसके बाद 22.22 का मतलब कितना साथियों, आप किसी तरीके से कर सकते हैं, जैसे 20% प्लस 2.2%। 2.2% का मतलब कितना होता साथियों, आपको पता है? देखो 2.2 और तोड़ सकते हैं कि नहीं, तो 20% का कितना 1/5, 1/5, तो अपने तो इसका कितना आ गया 7/20। देखो 22 नीचे 10 गुणा 100, 2 से काटा 11, 2 से काटा 5, 11/500 कर सकते हो क्या, 1/5 आपको सर 500 आएगा, 100 प्लस 11 111/500, इसे काटोगे क्या तो आपको 22 पॉइंट की बात आएगी। तो आपको देखना सर 22.22 का कितना फ्रैक्शन बनेगा, तो तोड़ना ही मैंने, आप तोड़ोगे सर मैं किस तरीके से तोड़ सकता हूं, आप खुद बताइए। 22.22 है तो आगे 22 कितने की सीरीज बनती है, आप खुद बताइए, कहीं ना कहीं बताओ। पहले मैंने आपको सिखाया, ध्यान से देखना है। मैंने कहा 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%। अब बताओ 11×99 कितना 100 बटे कितना 11 गुणा कितना 100, तो 100 से 100 कट गए कितनी बार, एक बार, कितना बचा 1/11। अगर मैं 100 में भाग देता हूं तो कितना जाएगा, इधर अगर ये तो 11 अपना आ गया ना 1/11, अगर मैं इसको ही 100/11% में भाग देता तो कितनी बार जाता है 9.09%। एक फ्रैक्शन ये होता है 11 सही 1/2%, तो ये कितना 100/9 भाग दिया तो 11.11%। अब ये बताओ, इसका मतलब आपने फ्रैक्शन आपको पता है कितना होता है 1/9 होता है, और इसका 11.11%, इस 11.11% की जगह कितना 22.22 है, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो इसमें भी कितने का गुणा करेंगे 2 का। तो क्या सीखे, अगर आपको यहां तक पता नहीं है, फ्रैक्शन देख के चलना है साथियों। ये सिर्फ समझने के लिए आपको बता रहे थे आपको साथियों। देखो तो आपने देखा कितना 11 सही 1/9%, तो इसका फ्रैक्शन ए होता है,
इसकी जगह 22.11% दिया है, तो 11.11 में 2 का गुणा करें 22.5, इसका फ्रैक्शन 1/9 है, तो इसमें भी कितने का गुणा करेंगे 2 का, तो कितना आ जाएगा 2/9। तो क्या समझे कि 22% का फ्रैक्शन कितना होता है साथियों, 2/9। 2/9। जब आपको यहां तक बात आ गई, जब आपको यहां तक बात समझ में आ गई कि 22% का फ्रैक्शन कितना, 2/9, आपको पता है इधर लॉस है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, तो 9 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, और 40 में से कितने घटाएंगे, 7। साथियों देखो कहानी देखो ध्यान से, CP SP, अगर बताइए यह 40 है, दूसरा कितना मान लेंगे अपन, दूसरा कितना मान लेंगे अपन, 40 है, 7 का लाभ है, शुरू में भी लाभ है, तो 47x। देखो तो 40x बटे 47x, दोनों में 765, इसमें 765, बराबर 22.22% का लाभ होता है, 22.22% का लाभ होता है, तो सीपी लिखा है तो 9 और 9 और 2 कितना 11, तो नीचे अपने लाभ की जगह कितना लिख दिया 11। बस इसका क्या करना है, त्रियक गुणा, क्या करना है, त्रियक गुणा। एक तो मेथड ये है, इसका त्रियक गुणा कर सकते हो, तो x का मान आ जाएगा कितना, x का मान आ जाएगा 90, x का मान 90, जब त्रियक गुणा कर सकते हो, इस 40x में गुणा करना है, तो 40 गुणा 90, तो 9 चौको कितना 36। अब आपको आपने तो सर डायरेक्टली बता दिया त्रियक गुणा इधर करना है, 9 का गुणा इधर करना है, x का मान 90 आएगा, बट आपको सेकंड तरीका ये इसलिए बता दिया कि आप अगर कभी भूल जाओ तो इस मेथड से भी कर सकते हो, मगर इस सेकंड वाले का सबसे ज्यादा आपको यूज करना। आपको इस सेकंड वाला कौन सा, देखिए कितना परसेंट है इसका, 7/40, तो देखो 40 है और इधर कितना है 47 है, इसका फ्रैक्शन 9 है, 9 में 2 जोड़ा तो कितना 11, माइनस के 765, इधर भी माइनस के 765। देखो इसका त्रियक गुणा करेंगे तो इसका त्रियक गुणा करेंगे, तो 11 चौको 44, 440, 9 का किया 9 7 63, 6, 9 चौको 36, 4 40 और 2 42, 423। बताओ कितने का डिफरेंस, 17 का। कितने का डिफरेंस, 17 का। 9 का गुणा इधर करेंगे, 11 का गुणा इधर करेंगे, तो 11 गुणा 765, 9 गुणा 765, दोनों में डिफरेंस देखेंगे, 765 डिफरेंस, 11 में से 2 गए तो कितना बचा 2, ठीक है, 765 गुणा 2। अब बताओ इस मेथड से बस एक ही चीज ध्यान रखना है, इतना करने पर इस 7 की वैल्यू ए दी गई है, तो बताओ 17 का मान आपका 765 गुणा 2, तो 17 से काटा 17 चौको 68, 17 5 85, तो बताओ 45 दूनी कितना 90, एक का मान कितना आ गया 90, एक का मान 90 आ गया, एक का मान 90 आ गया। आपसे पूछा सीपी, तो देखो इसमें गुणा कर दिया पहले में, पहले का, तो 9 चौको कितना आंसर आ गया 3600। मैंने बताया ये मेथड का इसलिए ध्यान रखना, जो जब भी एसएससी बैंक ने क्वेश्चन दिया है तो ये सबसे ज्यादा यूज करना है आपको इस मेथड से। ये क्या है, कैलकुलेशन बढ़ाता है, टाइम भी लगता है। कोई डाउट बताइए। ये सवाल अभी रिसेंट 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, इतने से लगातार ये एग्जाम में चला आ रहा है, ये पेपर में पीवाईक्यू। बस डिजिट ध्यान रखना, डिजिट करने का तरीका सबका अलग अलग है। देखो डिजिट चेंज होकर आ सकता है। एक क्वेश्चन देखो, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल आपको इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन की बात करें तो देखो पहला
ए ने 5400 रुपए में एक वस्तु खरीदी और इसे 30% की हानि पर बेचा। इस प्राप्त राशि से उसने एक और से वस्तु खरीदी और उसे 60% के लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है? इस प्रकार उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखो, ये तो बिल्कुल इजी तरीके से बात की। देखो 100, 30% की हानि 70, और इसी 70 पे 60% का लाभ है, तो 70 का 60% निकाला अपन ने 60/100, तो अपन ने कहा सर 2 जीरो से 2 जीरो, 6 7 42, ये कह सकते। मगर बात की जा रही है सर 60% का, बात है कितने का? 6 7 कितना? 42। लाभ की बात कर रहे हैं 116, 70, 30, 60%, 6 7 42, 6 3 18, 42। हाँ तो घटाया 42, 30%। देखो 42 में से ऐसा कर लो, डाउट नहीं, दूसरा तरीका भी है अपने पास। 30%, 30% का मतलब कितना? 30 का मतलब कितना? 70, 70/100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, जब मतलब 70 कह सकते हो, 10 7, 60% का लाभ तो 160/100, जीरो से जीरो, तो 10 और 16, 10 और 16। लाभ करना तो उसी तरीके से बता सकते हो, 16 का 7 में, 10 का 100 में, 100, 16 सत्ते 112, कितने का डिफरेंस? 12। अरे बताइए आया कि नहीं? और आपको जो मैं कहना चाह रहा था उससे भी आप कर सकते थे, ऐसा नहीं है, उससे भी आप कर सकते थे। आप कहते सर कैसे? देखो 100 पे 30% का हानि तो कितना? 70, और 70 का निकालना था अपने कितना? 16% लाभ है, बटे 100 लाभ, 16, 16 सत्ते कितना? 112। तो डायरेक्ट 100 से देखा गया, 112 में कितने का? 12%। इसलिए आपको नहीं है तो इस मेथड का ही ध्यान रखें बस अकेला। कोई डाउट बताइए? यहाँ तक कोई समझ किसी भी सवाल में आपको ऐसा दिक्कत लग रहा है साथियों? देखो जब आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो आपको देखो ये सवाल सभी अभी रिसेंट की क्वेश्चन है, बस आपको मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ इसी तरीके से सभी सवालों को सोल्व करना चाहते हो। देखो एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15 सही 5/13% हानि पर बेचता है। अगर उसे 760 रुपये कम में खरीदा होता और 730 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10% की हानि होती। तो वस्तु का वास्तविक मूल्य ज्ञात करो, वस्तु का वास्तविक मूल्य ज्ञात करो। साथियों फ्रैक्शन आना चाहिए पहले। 13 पन्ना 65, 6, 13 और 6 कितना होता है? 19, 195, 195 5 जोड़े तो कितना? 200, तो 200/13 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो। तो क्या समझे अपन फ्रैक्शन कि 15 सही 5/13% का फ्रैक्शन साथियों कितना है? 2/13, 2/13, 2/13। जब बात यहां तक आ गई है, दूसरे की बात करते 10% की हानि, 10% की हानि मतलब 1/10, 1/10। अब बात करते हैं, देखो 13, 13 में 2 कम 11, 10, 10 में भी 1 कम 9, तो ये गुणा 9 3 27, 2 9 2 11, 10 का किया 11.110, कितने का डिफरेंस? 7 का।
इधर 760, कब में खरीदा, 730 में, अधिक में बेचा होता। 9 का इधर और 10 का इधर, तो इधर तो कितना होगा अपना 7300, 9 9 छक्के 54, 5 9 7 63, 5 9 छक्के 54, 5 है, 9 7 63, 63 और 5 कितना 68। तो ये बताओ माइनस का चिन्ह है, इधर किसका है, प्लस का, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, जोड़ेंगे 0 0, 4 8 और 3 11, हासिल 1, 7 7 14, कितने के बराबर, 7 के बराबर। साथियों बट डिजिट का फर्क है, एक का मान कितना होगा, 7 दूनी 14, भागना अष्टबिंदी 7 दूनी 14। अरे आया कि नहीं बताइए, जब एक का मान ये आ गया, आपसे पूछा सी पहला ही, तो पहले में गुणा करेंगे अपन कितने का, 2020 का, 2020 का, तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, कहीं ऑप्शन में है क्या, हाँ 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 1 0। बताइए क्वेश्चन इस तरीके से आप करोगे तो आप भी ये कहोगे सर इजी है, और ये क्वेश्चन आईएमपी है, ये लगातार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इन्हीं को ध्यान से आपको देखना है कि बस आपको मैं किस तरीके से बता रहा हूं उसी से आपको करना है आगे के सवाल भी। साथियों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आपको एक नहीं आया, अगर आपको सेकंड क्वेश्चन नहीं आया, आपको तीसरा क्वेश्चन नहीं आया, तो इसी के अकॉर्डिंग में जब चौथा क्वेश्चन और आपको समझाएंगे तो आप कहोगे हाँ सर अब अच्छे से आया। मगर माना कि एक्स करके भी करना, मैं एक से दो विधि आपको बताते जाऊंगा, देखो बट एक ही मेथड आपको लगाना है। साथियों देखो 25%, 25% का फ्रैक्शन 1/4। अगर मैंने बोला ना दोनों तरीके से आपको करना चाहते हो तो दोनों से देख लो, और एसपी, ये बताओ 4 मैंने बोला सीपी है, और जी इसमें जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है, वो एसपी। तो ये बताओ एक 4x है, 4 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया 5x। बात करते हैं 5% अतिरिक्त लाभ होता है, मतलब पहले 25 था, 5 और अतिरिक्त लाभ करता है तो कितना 30%। 30% का फ्रैक्शन 3/10, 10 में 3 जोड़ा तो कितना होगा 13/10। नीचे का पता है सीपी है, ऊपर का क्या है एसपी है। तो आप खुद बताइए साथियों, यहां तक आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, देखो 4x की बट्टे में 5x, तो 4x क्या सीपी है, 5x क्या है एसपी है। सीपी का मतलब आपका क्या होती है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, एसपी का मतलब आपका विक्रय मूल्य। तो ये बताओ क्रय मूल्य के सामने क्रय मूल्य पहला कितने में कम हो रहा है 900, दूसरा भी कितना कम हो रहा है 900, बराबर सीपी इधर कितना है 10, तो सीपी के सामने सीपी 10, एसपी के सामने एसपी। आपको बताया था एक मेथड तो ये आपको समझाया, और एक मेथड दूसरा आपको इससे पहले जो मैंने समझाया उसी अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। साथियों इससे पिछला सवाल को आप देख सकते हो, इससे भी बता देता हूं, जैसे मैंने उधर डायरेक्ट बताया था 13 चौको 52, 13 चौको 52, 13 नंबर 117, 50x 9000, 52x में से 50x गए तो कितना बचा 2x, 2x, 11,700 में से 9,000 जाएंगे साथियों तो कितना बचेगा अपना 2700। 2x का मान 2700 है तो 4x का कितना होगा, या x का निकाल लो तब भी आपको बात वहीं आ गई 1350। आपसे बताइए सीपी पूछा, सीपी मतलब इस 4x का, तो 4 गुणा 1350 का गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, हासिल कितने 2, 4 12 2, 14 4 1 5।
बताइए यहां तक कोई डाउट? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो, एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 600 रुपये कम में खरीदा होता, 400 रुपये कम में बेचा होता, तो 10% अतिरिक्त लाभ होता। क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हो। दोनों विधि से कर सकते हो। आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, एक बार और बता देता हूं। 20% का फ्रैक्शन 1/5, यहां तक सबको आपको आ गया होगा सीपी, और इसमें जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है एसपी। 10% अतिरिक्त 20 और 10 कितना, वही 30, 3/10, ये आपका सीपी है। 10 में 3 जोड़ा तो क्या हो गया एसपी। एक कहानी मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, किस लिए कि आपको डाउट ना रह साथियों। देखो, तो आपको बताया सीपी और एसपी। सीपी बताइए 5x है, एसपी कितना है 6x है। तो बताइए 5x/6x, दोनों में बताइए 600 रुपये कम, इधर 400 रुपये कम, बराबर नीचे का 10 है वही 13। अब बताओ कर सकते हो कि नहीं? 13 पन्ना 65x, 13 छिक्के 78, 60x, इधर कितना आ गया 4000। 65x में 60x गया, कितना बचा 5x। 7800 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 3800। और आपसे पूछ कितने का रहा है 5x का, 5x का ही मान कितना दिया 3800। करेक्ट आपका आंसर है। बताइए साथियों यहां तक कोई समस्या आपको? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपको बिल्कुल पूरी तरीके से एक एक क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं। हाँ, एक क्वेश्चन अलग आया। देखो, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता, परंतु वह 30% कम वजन का प्रयोग करता है। देखो, बात की जा रही है, बात की जा रही है वजन का प्रयोग। जब भी वजन का बात करें तो एसपी हमेशा एक आपको कितना मान के चलना है 1000। कितना मान के चलना है 1000। 1000 पर 30% कम वजन प्रयोग करता है। कम तो 1000 का 30% मतलब 70। 2 जीरो से 2 जीरो तो कितना आ गया 700। तो ये क्या आ गया आपका सीपी। और मैंने बोला ना 1% दिया तो वही क्या आपका एसपी कितना है 1000। 700 में कोई वस्तु खरीदी 1000 में बेच दी तो कितने का लाभ 300 का, बटे 700 गुणा में कितना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। बताइए 300 में कितने का भाग देना है साथियों 7 का। 7 चौको 28, 2 बच्चे 7 दूनी 14, 6/7%। बताइए कोई डाउट यहां तक? एक जैसे क्वेश्चनों को आपको करना साथियों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु 1 किलो की जगह 960 किलो। ये बताओ कहानी कितने से स्टार्ट कर रहा है? वही 1000। कितना 960, और कहानी मैंने बोला ना वही कितना हो जाएगा 1000। 960 से 900 1000 तक कितने का 40 का, कितने पर 960 पर, गुणा में कितना साथियों 100। तो ये बताओ 0 से 0, 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 से काटा 4 सिंह 24, 4 से काटा कितना 25, 25/6, 4 से ही 1/6%। कोई डाउट यहां तक? देखो अगला क्वेश्चन देखो साथियों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है आपसे? 44% की हानि पर बेचता हो 30% वजन का कम। अब इसमें 2% आ गई तो आपको डाउट नहीं होना है। आपको डाउट नहीं होना है, ध्यान से देखना है। कहानी कहां से स्टार्ट करना है? वही 1000। 1000 पे 30% वही कितना आया था 700। आप कहोगे सर कैसे? 1000 का 30% मतलब 70/100। अब उसका कहना है
44% की हानि होती है। 44% की क्या होती है? हानि होती है। तो 100 में से 44 गए साथियों, कितना बचेगा आपका? 56। 56 बट्टे कितना? 100, तो कितना? 560। तो 700 से 560 पे आ रहे हैं, तो बताइए हानि हो रही कि नहीं साथियों? कितने की हानि हो रही है? 140 की। 140 की बट्टी कितना? 700, गुणा में कितना अपना साथियों? 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 7 से काटा 7 दूनी 14, कितने परसेंट की हानि आ गई? 20% का लॉस हुआ। बताइए यहां तक कोई क्वेश्चन में समस्या साथियों आपको? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अब इस सवाल को सेम आप एक जैसा सवाल है, इस सवाल को आप खुद कर सकते हो कि नहीं? एक जैसा सवाल किया है, तो ये तो आप कर लोगे। 630 रुपए पर इस सवाल क्या पहली टाइप का आ गया 12.5%। 12.5% का मतलब होता है 12 सही 1/2%। इसका फ्रैक्शन निकालना बताया, 12 दूनी 24, 1 25, 25/2% का मतलब बट्टे में 100, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 दूनी कितना? 8। मतलब इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 1/8। और आपको पता है नीचे का हमेशा सीपी होता है। सीपी मतलब आपका क्या होता है? क्रय मूल्य। ऊपर का लॉस और प्रॉफिट होता है। तो 8 में 1 जोड़ा तो विक्रय मूल्य बन गया, लाभ है ना। 8 में 1 जोड़ा तो 9, 9 के बराबर 663 है। तो साथियों 1 के बराबर कितना आ गया? 9, 9 7 63। 1 के बराबर कितना आ गया? 70। आपसे सीपी पूछा है तो 70 का गुणा करेंगे तो 8 7 56। बताइए यहां तक कोई क्वेश्चन में डाउट्स? आपको सिर्फ फ्रैक्शन पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 सही 2/7% का लाभ है। 16 सही 2/3% का लाभ का मतलब होता है साथियों कितना? 1/6। ये बताओ विक्रय मूल्य की बात हो रही तो ये एसपी है इस बार, और ऊपर का लाभ है। तो आपसे पूछूं मैं कि सीपी कितना होगा? तो घटाएंगे अब, 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा सीपी के लिए? 5। सीपी मतलब आपका क्रय मूल्य, सीपी मतलब आपसे क्रय मूल्य कितना है आपका? 5। आपको सर कैसे? हमको कम समझ में आया। तो साथियों आपको मैं बता दूं कि लाभ बराबर, फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ की जगह 1 रखेंगे, विक्रय मूल्य के जगह सीपी बताओ निकाल सकते हैं कि नहीं? 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 5। आपसे लाभ परसेंट पूछा है, आपसे लाभ परसेंट पूछा है, तो साथियों लाभ परसेंट बराबर क्या होता है? फॉर्मूला लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा में 100। लाभ का मतलब कितना दिया आपका? लाभ बताइए 1 का है, क्रय मूल्य 5 आया, गुणा में कितना है? 100। 5 से 100 काटे तो कितना है साथियों? 20%। कितना है साथियों? 20%। इसका करेक्ट आंसर कितना? 20%। बताइए कोई डाउट यहां तक? देखो अगला क्वेश्चन, एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है। अगर वह इसको 750 रुपये ज्यादा बेचता तो उसे 7% का फायदा होता। तो प्रारंभ में उसका क्रय मूल्य क्या है? सीपी 9% की हानि, सात % का फायदा। सात 9 कितने का डिफरेंस साथियों? 16। कितने का डिफरेंस साथियों? 16। 16 के बराबर कितना दिया? 750। 1 के बराबर कितना? 750 बट्टे कितना? 16। आपसे किसका पूछा है? सीपी। तो बताइए साथियों आपसे सीपी कितना दिया गया आपका? 100। तो 100 में गुणा कर देंगे, 750 बटे 750 बटे 16। तो 100 को गुणा करेंगे साथियों कितना? 750 गुणा में 100
बटे में 16 काट दो, 4 से 4 चौको 16, 4 से काटा 25, 25 पंचे 125, हासिल कितनी आई 12, 25 सत्ते 175, 175 बताइए कितना 12, 7 7 1 8, 1 8 7 पीछे कितना 0, कितने का भाग देना 4 का, 4 चौको 16 2, 4 सिंह 24 3, 4 8 32 3, 4 सत्ते 28, 4 चौको 16 3, 4 नम 36, 4 चौको 16 2, 4 छिंग 24, 3 बचे, 4 8 32 3 बचे, 4 सत्ते 28 में 2 बचे, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया 4 पंचे 20, तो यहाँ क्या दशमलव नहीं लगेगा, तो आपका ये आंसर। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? देखो यहां तक जब समझ में आ गए साथियों, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में आपको इतने ध्यानपूर्वक समझा रहा हूं साथियों, बस देखते चलना मेथड, और आप उसी अकॉर्डिंग उसी टाइप को आपको अपनी बुकलेट में लगाना साथियों। कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा जो आपसे नहीं बना। 100 सीपी आपने क्या माना 100, 20% का लाभ 120, शुरू में 10% की कमी 90, 90 पे 30% का लाभ 130 बटे 100, 13 नम्मा 117, कितना 117, 130 से 117 में कितने का डिफरेंस 3 का, 3 के बराबर 18, तो 1 के बराबर कितना है 6, 1 के बराबर कितना है 6, 1 के बराबर कितना है 6, बताइए 100 के बराबर कितना साथियों 600। तो ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया था, फिर भी मैंने आपको बताया कि एक एक क्वेश्चन अगर अलग दिखता है तो हर क्वेश्चन में आपको समझा रहा हूं साथियों। देखो हाँ, तो बताइए यहां तक जितने क्वेश्चन मैंने एक एक आपको इतने प्यार से समझाए साथियों कि इतने प्यार से तो कोई नहीं समझा सकता है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को समझना है। अगर हमारे ये क्वेश्चन जितने मैं आपको बता रहा हूं और आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करना साथियों, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों, जय हिंद जय भारत।